आप इस टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें क्योंकि बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है फेडरल गवर्नमेंट की जानब से। यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जानब से ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं और इसकी पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान है। ये कोशिश करते हैं कि आपके घर के करीब जो स्कूल है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग की जाए। मजीद आगे चल के मैं आपके साथ 300 जो वैकेंसीज हैं 300 सीटें जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर की हैं, 400 सीटें जो है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की हैं। टोटल 700 जो है वो पोजीशंस अनाउंस की गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी नेशनल। पूरे पाकिस्तान से मर्द खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। आपका पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक है, आप इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन ऑब्जेक्ट की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज हैं और इनके स्केल मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे सेकेंडरी स्कूल टीचर SST 70वां स्केल है। बेसिक पे स्केल जो है वो 17 है। उसके बाद अगर मैं मेल्स की वैकेंसीज की बात करूं तो पूरे पाकिस्तान के लिए 150 वैकेंसीज हैं मेल के लिए सेकेंडरी स्कूल टीचर की। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद भी बताया ओपन मेरिट पे 11 है। ठीक है, फिर पंजाब के अंदर 78 पोजीशन है। सबसे ज्यादा जो पोजीशंस हैं वो पंजाब में है मेल्स की और फीमेल्स की भी। ठीक है, ये 71। अच्छा, उसके साथ अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की भी 150 सीटों का ही ऐलान किया गया है सेकेंडरी स्कूल टीचर का और पंजाब के अंदर 71 ओपन मेरिट पे वही सेम। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी स्कूल टीचर की पूरे पाकिस्तान में 300 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, 16 ग्रेड है, शॉर्ट फॉर्म में आप TGD कह सकते हैं। और इसी तरह मेल की जो वैकेंसीज हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसका स्केल 16वां है उसकी 200 वैकेंसीज हैं पूरे पाकिस्तान में और सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब में है 95। ठीक है, इसी तरह फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल्स के लिए भी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की 200 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और इनकी भी जो है वो पंजाब के अंदर 95 ही सीटों का ऐलान किया गया है। और ये सिर्फ पंजाब इसलिए कह रहा हूँ जहाँ पर ज्यादा वैकेंसीज हैं। वैसे यहाँ पे सिंध अर्बन एरिया, KPK, बलोचिस्तान, एक्सवाटा, मतलब मैंने पहले बताया है कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी सूबे से है, आप इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, जो सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SST मेंशन किया गया है, यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर 17वां स्केल। यहाँ पर जो है वो आपकी 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन है, साथ में आपने BEd किया हुआ है, तो आप सेकेंडरी स्कूल टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन सुन लें, 16 साल एजुकेशन प्लस BEd यहाँ पे जरूरी है। आपका BEd होना चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है चलेगा, लेकिन BEd जरूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखें जी MA EPM फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब कि अगर तो आपने मास्टर्स EPM के अंदर किया हुआ है तो फिर BEd की जरूरत नहीं है, वो BEd के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कहा जी सब्जेक्ट वाइज डिटेल, तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कुछ नहीं है। 300 सीटों की तादाद है, सेकेंडरी स्कूल टीचर है, आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में यहाँ पे 16 साल एजुकेशन की हुई है विद BEd, तो आप सेकेंडरी स्कूल टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत क्वेश्चन आ रहे थे BEd जरूरी है, तो BEd जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं TGT की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 16वां स्केल। ठीक है, अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री यानी 14 साल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने BA किया है, आपने BSc की है, ADP की हुई है, तो आप जो है वो इन जॉब्स के लिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी BEd रिक्वायर्ड है। BEd यहाँ पे भी आपके पास जो होना चाहिए BA BSc के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है जी 14 साल एजुकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। अब रेलिवेंट सब्जेक्ट कौन सा है? अब नेम ऑफ पोजीशन की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले हम मेल्स की बात करते हैं, तो मेल के लिए आपको पहले बताया ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की जो है वो 200 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इंग्लिश की 56 है, उर्दू की 27 है, मैथ की 39 है, फिजिक्स की 36 है, केमिस्ट्री की 20 है, बायोलॉजी की 22 है। इसी तरह फीमेल की भी सेम इतनी ही 200 सीटें हैं और इसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है वो सीटों को डिवाइड किया गया है जितनी मेल्स की हैं। लेकिन अब यहाँ पे रेलिवेंट सब्जेक्ट क्या होगा? मतलब आपने BA किया है, आपने BSc की है, आपने ADP किया हुआ है, अगर आप 14 साल एजुकेशन की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हो। जिस सब्जेक्ट के लिए आप मिसाल के तो आप उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो है वो अपनी 14 साल एजुकेशन के अंदर उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा हो। इसी तरह अगर मैथ के लिए तो मैथ पढ़ा हो। ठीक है, ये रेलिवेंट सब्जेक्ट होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी 17वें स्केल पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 22 से 35 साल वाले मर्द व खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। मैंने 5 साल की एज रिलैक्सेशन को शामिल कर दिया इसी के अंदर। सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए 22 से 35 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए 20 से 33 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहे हैं मजीद भी एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन इन लोगों को जो जहाँ पे किसी का जो है वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ ताल्लुक है या फिर वो रिटायर्ड है या ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 10 साल के, तो इस तरह आप ले सकते हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। अब कुछ कह रहे थे कि फेडरल की जानब से हैं तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पोस्टिंग होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोशिश करते हैं आपके घर के करीब कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो, अदर तो आपके एरिया में पोस्टिंग होती है, मतलब आपका ताल्लुक मुल्तान से है तो मुल्तान के करीब कहीं पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपकी सैलरी होगी तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपये, ठीक है। लेकिन अगर आप ताल्लुक आपका मुल्तान से है लेकिन पोस्टिंग आपकी रावलपिंडी साइड पे हो रही है तो फिर ये आपकी सैलरी के साथ 20 से 25 हज़ार जो है वो आपको हाउसिंग अलाउंस भी दिया जाएगा, ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से कुछ अहम मालूमात शेयर की है। वो कह रहे हैं ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, किसी किस्म के डॉक्यूमेंट जो है वो हार्ड फॉर्म में सबमिट नहीं होंगे, ओके। और यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो 19 मई 2025 है, यानी कि 19 मई रात 12 बजे तक जो है वो आप इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मजीद यहाँ पे कुछ डिटेल्स है। वो कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट विल कंडक्टेड एट पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा। पहले ही उन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे जो है वो आपके रिटन टेस्ट के जो है वो सेंटर्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो नए किसी जो है वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हैं या डिवीजन से हैं कहीं, मतलब यहाँ पे पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची एंड कोयटा के अंदर ही आपके सेंटर्स बनेंगे जहाँ पे आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। और मजीद यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, इंटरव्यू का प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और मजीद यहाँ पे कुछ डिटेल है कि कौन लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं फेडरल के अंदर या सूबाई लेवल के अंदर वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी डाटा कम आएगा या कोई एप्लीकेशन को फुल कंप्लीट नहीं करेंगे उनकी एप्लीकेशन को भी ये रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने इन टीचिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। सबसे आप मोबाइल यूजर्स हैं, आप पीसी यूजर्स हैं, ब्राउजर ओपन करें, यहाँ पे आके लिखें FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसका फुल फॉर्म है। एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी। और ओपन होते ही जो है वो यहाँ पर एक ऐड ओपन हो जाएगी, यानी कि ये जो जॉब्स हैं इसके हवाले से उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। और मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो लिंक यहाँ पे मिल रहे हैं। एक, अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस नीचे वाले हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप अप्लाई के ऊपर जाना चाहते हैं तो इस वाले हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं सिंपल एडवर्टाइजमेंट आपको ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, ये देख सकते हैं, आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपल यहाँ पे आके मैं अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोडिंग शुरू हो चुकी है। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये जॉब्स आज ही अनाउंस हुई हैं, मैंने आज ही इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। तो इसलिए जाहिर बात है कि ये वेबसाइट लेट ओपन होने की वजह यही है कि आज जॉब्स अनाउंस हुई हैं, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लोग ऐसी वैकेंसीज के इंतजार में रहते हैं, इसलिए लोग जो है वो इस पर अप्लाई करना शुरू हो चुके हैं। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें दी साइट कांट बी रीच्ड है, इसको मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अगर हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाती है तो मैं आज ही इस पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार भी आपसे शेयर कर दूंगा, क्योंकि मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि बस एक ही वीडियो बनाऊं और ABC से लेकर XYZ तक मुकम्मल डिटेल आपको उसी वीडियो के अंदर मिल जाए। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वेबसाइट यहाँ पे हमारे सामने जो है वो ओपन हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि डू यू हैव एन, हम साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने साइन अप बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली अहमद। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, कंफर्म शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने अपना पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ऐड करना है। उसके बाद आपने सिंपल रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। वो कह रहे हैं CNIC नंबर की मदद से और पासवर्ड की मदद से आप अकाउंट को लॉग इन कर लें। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे पोर्टल ओपन हो चुका है, बट पोर्टल मुझे लगता है अभी फिलहाल खाली है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ना तो एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है, ठीक है। मैं इसको मुकम्मल एक्सप्लोर कर चुका हूँ, कहीं पे भी शो नहीं हो रहा कि हमने कहाँ से अप्लाई करना है, इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। अभी आप अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो अपना डाटा शेट अपने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल के रखें जिनकी बेस पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंशाल्लाह ताला मैं